नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी एएमसी का डिस्कशन करेंगे। एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो ये असेट मैनेजमेंट सेक्टर में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे ज़्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट एसबीआई के पास है। एसबीआई इस समय लीड कर रही है इस सेक्टर को और वहीं दूसरे नंबर पर एचडीएफसी एएमसी है। एक समय तक एचडीएफसी एएमसी टॉप पे थी, लेकिन एसबीआई ने इसको क्रॉस किया है। एयूएम सबसे ज़्यादा एसबीआई के पास है और दूसरे नंबर पर एचडीएफसी एएमसी है। और एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो लगभग 6 साल पहले 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग से बात करें तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। लिस्टिंग के समय अगर बात करें 2018 में तो इसकी लिस्टिंग हुई थी 1700 रुपये के आसपास। वहाँ से देखा जाए तो भी इसका जो करंट प्राइस है वो 4000 रुपये के ऊपर है, 4089 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और इसके लिस्टिंग से बात करें तो वहाँ से लगभग 134% के रिटर्न इसने दिए हैं, जो कि 6 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। और वहीं बात करें अगर पिछले साल की मार्च में इसका जो लो था वो लगभग 1600 रुपये के आसपास था। 1600 रुपये के आसपास तक इसका स्टॉक आ गया था। वहाँ से बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी चाल आ चुकी है पिछले 1 से 1.5 साल में और लगभग 160% के आसपास रिटर्न ये दे चुका है। 2.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है इसका स्टॉक प्राइस। तो पिछले साल अगर मार्च से बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी चाल आई है, काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिया है इस स्टॉक ने। वहीं ये स्टॉक काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देता है अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है। इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका काम है असेट मैनेज करना और उसके लिए ये फ़ी लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के बेस पे। और आज के समय पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन आ जाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इसलिए इनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए ये हमेशा कैश जनरेट करेगी। ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, तो ये हमेशा अच्छा डिविडेंड देगी। और ख़ास तौर से इस सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर सिक्लिकल तो है, क्योंकि जब मार्केट बुल रन या बियर रन में रहेगी तो बुल रन और बियर रन के कारण इनके बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिक्लिकल बिजनेस रहेगा, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म के बेस पे देखा जाए तो ये एक ग्रोइंग सेक्टर है। लंबे समय में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में। खासतौर से अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आने वाले समय में नए नए इन्वेस्टर्स एंटर करेंगे। और वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप एसआईपी का डेटा देखें तो महीने दर महीने एसआईपी का अमाउंट नए नए रिकॉर्ड छू रहा है, नए नए रिकॉर्ड स्तर पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जब कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ये सेक्टर अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो एक ग्रोइंग सेक्टर है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। और अभी बात करें तो एचडीएफसी एएमसी ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके Q1 के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी इसके नंबर्स कैसे आए हैं, इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसके वैल्यूएशंस को भी देखेंगे कि इस समय इसके वैल्यूएशन कैसे हैं, क्या हमें इसमें अभी पोजीशन बनानी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके Q1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे मार्च क्वार्टर से। तो मार्च क्वार्टर से अगर बात करें इसके रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में 80 करोड़ की ग्रोथ आई है और परसेंटेज में देखा जाए तो 12% की ग्रोथ है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका 63 करोड़ से बढ़ा है और उसमें भी लगभग 12% की ही ग्रोथ आई है। तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों 12% से ग्रो किए हैं, जो कि ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रहा है। इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ठीक ठाक ग्रोथ रेट के साथ ग्रो हुए हैं। वहीं अगर पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो इसका पैट मार्जिन 0.09% से इम्प्रूव हुआ है। 77.8% से बढ़कर 77.9% इसका पैट मार्जिन हुआ है। मार्जिनल सी उसमें ग्रोथ है। तो इसके पैट मार्जिन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्जिन इसके कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक कैश जनरेटिंग कंपनी है। ये इनके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एसेट मैनेज करने का काम करते हैं। और अभी आजकल जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, यानी कि सीधे इनके कंपनी में पैसा पहुंच जाता है इन्वेस्टमेंट का, तो इनको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऑफिसर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण इनके मार्जिन काफ़ी अच्छे रहते हैं। वही चीज़ आप इसके पैट मार्जिन में देख भी सकते हैं। अब हम इसके Q1 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो अब हम जून क्वार्टर 2024 को जून क्वार्टर 2023 से कंपेयर करें तो यहाँ रेवेन्यू में 200 करोड़ की ग्रोथ आई है और परसेंटेज में देखा जाए तो 35% की ग्रोथ इसके रेवेन्यू में आई है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। वहीं नेट प्रॉफिट में बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 126 करोड़ से ग्रो हुआ है और यहाँ परसेंटेज में 26% की ग्रोथ देखी गई है।
तो रेवेन्यू में 35% और नेट प्रॉफिट में 26% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर हैं। यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। उसका कारण है इसके मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। 83% से इसका पैट मार्जिन गिरकर 78% हुआ है, तो इसका मार्जिन 5% से कम हुआ है। इस कारण से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम ग्रो हुआ है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसके रिजल्ट ठीक ठाक हैं। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसके रेवेन्यू काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रो हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही निगेटिव साइन है कि इसका जो पैट मार्जिन है वो थोड़ा सा घटा है। अब हम अगर इस कंपनी के हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखें कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुए हैं, तो बात करें अगर इसके सेल्स की, रेवेन्यू की, तो पिछले 10 साल में इसका रेवेन्यू 13% के CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं पिछले 5 साल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 9% के CAGR से ग्रो हुआ है। पिछले 3 साल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 13% के CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं TTM में बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इसका रेवेन्यू 25% से बढ़ा है। तो यहाँ देखें तो लॉन्ग टर्म में अगर 10 साल की बात करें तो थोड़ी सी ग्रोथ ठीक ठाक है, लेकिन पिछले 5 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट नहीं है। वहीं उसके बाद थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और अब पिछले 3 साल की बात करें तो 13% और पिछले TTM बात करें तो ये ग्रोथ रेट बढ़कर 25% हो गई है। तो अभी इसके रेवेन्यू बेहतर ग्रो कर रहे हैं। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में इसका प्रॉफिट 18% के CAGR से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। पिछले 5 साल में बात करें तो 16% के CAGR से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है। वही लास्ट 3 साल में बात करें तो इसका प्रॉफिट 14% के CAGR से ग्रो हुआ है। TTM में बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 31% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अगर CAGR को देखें तो थोड़ा सा लोअर साइड दिखेगा। अदरवाइज 10 ईयर, 5 ईयर और TTM में इसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसके प्रॉफिट काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रो हुए हैं। रेवेन्यू में भी 5 साल के अगर CAGR को देखें तो थोड़ा सा डाउन था इसका नंबर, लेकिन वहीं अगर TTM में देखें तो इसकी ग्रोथ 25% है। पिछले 10 साल में भी ठीक ठाक 13% से इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अभी इम्प्रूव हो रही है इसमें। अब हम अगर HDFC AMC के वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 87,000 करोड़ के आसपास है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 4,093 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 4296 रुपये के आसपास है, और वहीं 52 वीक लो 2360 रुपये के आसपास है। तो इसके करंट प्राइस की बात करें तो ये 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वहीं जो 52 वीक लो है इसका, वहाँ से काफ़ी अच्छी इसमें चाल आ चुकी है। तो 52 वीक लो से देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 42 का इसका पी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है और ख़ास तौर से ये कैश रिच कंपनी है। वहीं PG रेशियो की बात करें तो 2.6 का है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन ऐसे जो हाई क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, इनका जो PG रेशियो है वो थोड़ा सा हायर साइड ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये 1.7% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। लगभग 2% के आसपास तो डिविडेंड दे देता है हर साल, ये अपने स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर साइड ही रहेंगे। फिर भी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। वहीं ROE की बात करें तो ROE के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 30% का इसका ROE है। तो ओवरऑल अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड दिखाई देता है। फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड साइड दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये कैश रिच कंपनी है और हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, तो इसके जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से हायर साइड ही रहेंगे। और ख़ास तौर से अभी जो ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, और वो ग्रोथ अगर सस्टेन करती है तो इस तरह के वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर पाएगी। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये एक लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक है, कैश रिच कंपनी है, हाई डिविडेंड यील्ड है इसकी, डिविडेंड अच्छा पे करते हैं ये। तो इसमें ऐसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, जिनको रीजनेबल रिटर्न चाहिए और साथ ही साथ रेगुलर इनकम चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है। इसमें आने वाले समय में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा डिविडेंड भी मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो HDFC AMC पे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।